नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट 1 अप्रैल 2024 को कहां पर कामकाज कर सकता है। निफ्टी पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि कल जो हमने प्रेडिक्ट किया था क्या मार्केट ने उसके हिसाब से रिएक्ट किया। कल का वीडियो देख लेते हैं। रखी है ये नेकलाइन है तकरीबन तकरीबन आपकी 22,150। तो मोटा मोटी मार्केट 22,200 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको एक बड़ी रैली देखने के लिए नहीं मिलेगी। और आपके टारगेट कहां तक रहेंगे? पहले बुक करेंगे आप दिस वन 22,335 और उसके बाद अगला टारगेट आपके पास रहेगा 22,500। ये यहां समझिए, ये दोनों टारगेट 22,335 और 22,500 किस तरीके से ट्रिगर हुए। अगर आप यहां नोटिस करें, ये क्या बना हुआ है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसकी नेक ये है, यहां से मार्केट बाहर निकलेगा तो इतनी हाइट, देन उसके बाद इस चैनल की हाइट, यहां तक मार्केट को जाना चाहिए। तो तकरीबन तकरीबन मार्केट अपने किस पर पहुंचा, एटीएच के आसपास पहुंचा। और आज का एटीएच कितना निकला आपका, 22,515 या 16 के आसपास। आज मार्केट ने अपने एटीएच के नियर बाय आके वहीं से क्या कर दिया, नीचे डाउन साइड दिखा दिया। चलिए चलते हैं एक बार चार्ट पे फटाफट से देखते हैं। यहाँ देखते हैं, लाइन चार्ट पर आएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हमें अच्छी मिलेगी। लाइन चार्ट पर आते हैं और यहाँ देखिए, हमने जो नेक लाइन बनाई हुई थी वो नेक लाइन आपके यहाँ देखिए, ये नेक लाइन हमने यहाँ कहीं मार्क करी थी। पहला टारगेट हमने दिया था यहाँ इधर, दिस वन, ये आपकी मोटा मोटी कितना था, 22,335 के आसपास। और दूसरा टारगेट था हमारा 22,500 के आसपास। यही दोनों टारगेट दिए। अब लाइन चार्ट पे तो ये दिख रहा है कि सिर्फ यही वाला टारगेट हिट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। विक इसका अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं कैंडल चार्ट पर। अब देखिए, ये टारगेट हमारा अचीव हुआ। आज मार्केट ने आपका 22,500 का भी टारगेट हिट किया। दोनों ही टारगेट बहुत खूबसूरती के साथ हमने बुक किए। और साथ ही साथ जब हमें ये मालूम है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस पिछली बार भी खाया है, तो यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम 22,500 के ऊपर कॉल को कंटिन्यू करें। तो हमने वहीं से अपने चैनल पर भी और सब जगह एग्जिट करने के लिए बोल दिया। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 250 पॉइंट का जो मूव दिखाया है, मज़ा ही आ गया। यहाँ देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिए, यहाँ मैंने तकरीबन, यहाँ देखिए 2:48 पर मैंने 47,400 का पुट 330 रुपये, एसएल 300 रुपये, टारगेट 350, 370, 390। और फाइनली मार्केट ने कितना हाई लगाया, इसका हाई लगा तकरीबन 330 रुपये से लेकर 475 रुपये तक। क्या हो गया, थैले भर गए। क्या हो गया, थैले भर गए। अगर आपको हमारी एनालिसिस, हमारे लेवल्स, हमारी साइकोलॉजी समझ आती है, पसंद आती है, आप प्रॉफिट निकाल पाते हैं, तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रीन पर दे रखा है, मेरी टीम से बात करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि अभी हमारे पास नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे क्या क्या सिनेरियो निकल रहा है। अब जल्दी से आते हैं हम 1 डे के चार्ट पर। 1 डे चार्ट, 15 मिनट चार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लेवल्स हैं। सिर्फ हमें लेवल टू लेवल काम करना है और समझना है कि हमें किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करना है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, वेट कीजिए,
फ्लैट ओपन होके अगर कहीं मार्केट 42,350 को क्रॉस करेगा तो आपको एक सबसे पहला टारगेट जो देखने के लिए मिलेगा 22,400, देन 22,500। मार्केट अगर इससे ऊपर सस्टेन होता है, तकरीबन 15 मिनट का एक कैंडल आपको यहां पर कहीं कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है, तब आपके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 22,580, नेक्स्ट टारगेट 22,640। इन टारगेट्स को अपने चार्ट पर मार्क करके चले। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे चलने लगता है तो ये जोन जो आप देख रहे हैं 22,350 से लेकर 22,260-70 के आसपास, ये है आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन। इसमें काम नहीं करना है। स्कैल्पर काम कर सकते हैं, बट जो ट्रेड को होल्ड करते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, उनके लिए ये सजेशन नहीं रहेगा। तो आप वेट कीजिए, मार्केट को यहाँ से नीचे निकलने दीजिए। उसके बाद जो आपके पास सीधे सीधे पहले टारगेट आएंगे वो आएंगे 22,120, देन उसके बाद 22,000, उसके बाद 21,880, 21,760, 1 2 3 4, ये टारगेट आपके नीचे के लिए मार्क करें। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और कहीं आपको 22,400 के ऊपर सस्टेन होता हुआ मार्केट दिखता है तो पहला टारगेट 22,500, 22,580, 22,640। गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ आने लगता है तो वेट कीजिए, 22,400 को क्रॉस होने दीजिए, देन उसके बाद सीधे सीधे आपके पास 50 पॉइंट यहां मूव कर सकते हैं, आप कैप्चर कर सकते हैं, 22,350 तक ले सकते हैं। अगर मार्केट सीधे नीचे आया तो उसके बाद 22,260 का नंबर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहां पे आप बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि मार्केट ने यहीं से वापस से बाउंस बैक दिखाया है तो हम इससे नीचे के नंबर्स अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। चलिए, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट कहीं आपको 22,263 के नीचे सस्टेन करता हुआ मिलता है तो आपके पास सीधे ये टारगेट आपके पास आ जाएगा 22,120, 22,000, 22,880 और 21,880 और 21,760। ये टारगेट आप तरीके से आप पिक कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या सीन सिनेरियो दिख रहा है वो देखते हैं। चलिए यहां समझते हैं और आते हैं पहले वनडे के चार्ट पर। वनडे का चार्ट हमें क्या कुछ सिनेरियो दिखा रहा है उसे देखते हैं हम। 1 मिनट। ओके, अभी जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास अभी एक चैनल में मार्केट अभी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चैनल आप यहाँ से मार्क करके आप सीधे इस तरफ मार्क करें। 1 मिनट, दिस वन, और इसका रेंज जो आपका निकल के आता है वो तकरीबन देखिए, ये लीजिए। जब तक मार्केट इस चैनल के लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पोजिशनली बेसिस पर जो काम कर रहे हैं आपको एसएल तब समझ लेना है जब मार्केट यहाँ से निकल के इस तरफ आकर एक 30 मिनट का कैंडल या 1 आवर का कैंडल आपको यहाँ पर क्लोजिंग दे दे। ओके, उससे पहले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इंट्राडे बेसिस पर आपको कैसे काम करना है उन्हें समझते हैं। आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और यहाँ क्या सिनेरियो हमारे सामने आता है उसे देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लेवल्स को मार्क करते हैं। अब बात करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है वेट कीजिए, सस्टेन करने दीजिए, मार्केट इससे ऊपर निकलता है
तो 47,200 से आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। पहला टारगेट आपका रहेगा 47,400। दूसरा टारगेट आपका रहेगा एक सेकंड, चार्ट को मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ओके, फ्लैट ओपन हुआ, 47,200 से ऊपर निकला। पहला लेवल 47,400, दूसरा लेवल 47,525 और तीसरा लेवल 47,680। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और यहीं कहीं से नीचे की तरफ आने लगता है, तो पहला टारगेट सीधे सीधे आपकी झोली में आके गिरेगा 47,000, उसके बाद 46,800, 46,670, 46,570। इन लेवल्स को तुरंत अपने नोटपैड पे, डायरी पे, जहां नोट करना है नोट करके रखिए। अब बात करते हैं, मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप कहीं नियर बाय 47,400 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। आज मार्केट ने यहीं से बहुत अच्छा खासा, ये क्या है आपके लिए, ये है सप्लाई जोन। तो ध्यान रखिएगा, तकरीबन मार्केट को 47,450 तक आने दीजिए, 47,450 तक आने दीजिए। उसके बाद ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। पहला टारगेट 47,525, दूसरा टारगेट 47,680, तीसरा टारगेट 47,800। ओके, गैप अप सस्टेन नहीं कर पाता है और 47,450 से नीचे की तरफ आने लगता है, तो सीधा सीधा पहला टारगेट आपका नीचे की तरफ जो देखने के लिए मिलेगा 47,205। कल कमेंट्स में किसी व्यूअर ने हमें मैसेज किया कि सर बहुत सारे लेवल्स आप दे देते हैं, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। देखिए मेरे भाइयों, जिस भी काम में पैसा इन्वॉल्व है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, वहाँ पर किसी भी तरीके का आसानी से काम करना या फिर इस तरीके से काम करना कि बहुत इजी हो जाए सब कुछ, पॉसिबल नहीं है। आपको हर तरीके की बारीकी का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। चलिए, तो 47,205 के नीचे मार्केट निकलती है तो टारगेट 47,000। अगर मार्केट 47,400 से नीचे गिरेगी तो ये 200 पॉइंट का आपने मूव कैप्चर किया, देन उसके बाद वापस से 200, तो टोटल मिला के 400 पॉइंट आपकी झोली में आ जाते हैं। अब इससे नीचे के नंबर आप सेम डे पर देख भी सकते हैं। मार्केट में अगर ऐसा कुछ नहीं है कि उससे नीचे नहीं आ सकता, बट 400 पॉइंट आपको बुक करने के बाद ट्रेडिंग से उस दिन के लिए किल स्विच कर देना है, काम नहीं करना है। देखिए, पूरे दिन मार्केट में ट्रेडिंग करते रहेंगे ना, यकीन मानिए 3:30 बजे आप लॉस में बाहर निकलेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। कभी कभार ऐसा होता है ब्रोकरेज भी जेब से देनी पड़ जाती है, बट वो भी कोई दिक्कत नहीं। आप मॉर्निंग के अंदर अगर आपने 12 बजे तक ट्रेड कर लिया है और तकरीबन आप 10 से 12,000 प्रॉफिट में हैं, तो यकीन मानिए आपका काम हो चुका है, कंप्लीट, डन। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमूमन तौर पे क्या देखा जाता है कि आप 3:30 बजे तक भी ट्रेडिंग करते रह रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग के कारण होगा क्या, ये प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा आप तकरीबन 8 से 10,000 रुपए के लॉस में बाहर निकलते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना, तो आप कहीं गलती नहीं करेंगे, और नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी किस्मत, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। चलिए, मेरे ख्याल से टारगेट्स तो सारी डिटेल्स मैं दे चुका हूँ आपको। अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको चाहिए हो, समझना हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी मैसेज का प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 1 अप्रैल 2024 को, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, फैमिली के साथ वक्त बिताइए, और जितना हो सके थोड़ा सा ध्यान, ज्ञान, धर्म, कर्म, इन चीज़ों में भी अपना मन लगाइए। यकीन मानिए, ये काम करके, फैमिली के साथ वक्त बिता के जब आप ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं शांत मन के साथ, तो एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल पाते हैं। बाकी किसी भी तरीके की पोजीशंस अगर आपकी फंसी हुई हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, आपको हर तरीके का सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।